ओम उमा महेश्वराय नमः। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। फाल्गुन मास कथा अध्याय 7 में आज सुने शिव महापुराण की आगे की कथा। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं आपको सोमनाथ नामक ज्योतिर्लिंग की महिमा के बारे में बताता हूँ। प्रजापति दक्ष ने अपनी अश्विनी रोहिणी नामक 27 पुत्रियों का विवाह चंद्रमा से कर दिया, जिन्हें पाकर चंद्रमा की शोभा बढ़ गई। अपनी सभी पत्नियों में चंद्रमा रोहिणी से अधिक प्रेम करते थे, इसलिए अन्य सभी दुखी रहती थी। एक दिन उन्होंने अपने पिता को इस विषय में बताया। तब प्रजापति दक्ष चंद्रमा को समझाने लगे। दक्ष बोले, हे जामाता, मैंने अपनी 27 कन्याओं का विवाह तुमसे किया है, परंतु आप उनसे असमानता का व्यवहार क्यों करते हैं? एक पत्नी से प्रेम और अन्यों से प्रेम न करना सही नहीं है। इसलिए आपको सभी पत्नियों को समान रूप से प्यार करना चाहिए। ऐसा समझाकर दक्ष अपने घर लौट गए, परंतु चंद्रदेव ने उनकी बातों को सरलता से लिया और उनके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तब एक दिन दक्ष पुत्रियों ने पुनः अपने पिता से चंद्रमा के व्यवहार के बारे में बात की। ये जानकर प्रजापति दक्ष को क्रोध आ गया और उन्होंने चंद्रमा को क्षीण व मलिन होने का शाप दे दिया। उनके शाप के फलीभूत होने से चंद्रमा की कांति क्षीण हो गई और वह मलिन हो गया। चंद्रमा की ऐसी स्थिति देखकर देवराज इंद्र व अन्य सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गए और उन्हें जाकर सब बातें बताईं तथा चंद्रमा का उद्धार करने के लिए कहा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे देवताओं, ये चंद्रमा बड़ा ही दुष्ट प्रवृत्ति का है। पूर्व में भी ये देवगुरु बृहस्पति की पत्नी तारा को ले भागा था। अब यह दक्ष पुत्रियों के साथ असमानता का व्यवहार कर सभी को दुखी कर रहा है। परंतु फिर भी तुम्हारी प्रार्थना पर मैं एक उपाय बताता हूँ। यदि चंद्रमा प्रभास नामक पवित्र तीर्थ में जाकर भगवान शिव की आराधना करके महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर उन्हें प्रसन्न करे, तभी उसके दुखों का निवारण हो सकता है। ब्रह्मा जी को प्रणाम करके सब देवता इंद्र सहित चंद्रमा के पास आए और उन्हें सारी बातें बताई। तब उन्हें लेकर वे प्रभास क्षेत्र पहुँचे। वहां जाकर चंद्रमा ने विधि विधान से त्रिलोकीनाथ भगवान शिव का पूजन किया और आसन पर बैठकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। इस प्रकार वे दृढ़ता पूर्वक मंत्र का जाप करते रहे। 10 करोड़ जाप पूरे होते ही भगवान शिव प्रसन्न होकर चंद्रमा के सम्मुख प्रकट हो गए। उन्होंने चंद्रमा से मनोवांछित वस्तु मांगने के लिए कहा। चंद्रमा ने हाथ जोड़कर आराध्य शिव जी को प्रणाम किया और बोले, हे भगवान, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा कर मेरे क्षय रोग को दूर कर दीजिए। तब भगवान शिव बोले, हे चंद्रमा, मैं प्रजापति दक्ष के शाप को समाप्त नहीं कर सकता, पर उसका प्रभाव कम कर सकता हूँ। माह के कृष्ण पक्ष में 15 दिनों में तुम्हारी कलाएं क्षीण होंगी तथा शुक्ल पक्ष के 15 दिनों में ये कलाएं बढ़ेंगी। चंद्रमा ने शिव जी से प्रार्थना करते हुए निवेदन किया कि आप देवी पार्वती सहित यहीं पर निवास करें। तब उनकी प्रार्थना को स्वीकारते हुए चंद्रमा के नाम से ही शिव जी सोमेश्वर कहलाए। वह संसार में सोमनाथ नाम से विख्यात हुए। वहीं पर चंद्रकुंड नाम से एक कुंड देवताओं ने बनाया। इस कुंड में ब्रह्मा जी व शिव जी का निवास माना जाता है। इस कुंड में स्नान करने से सभी पाप छूट जाते हैं। 6 मास तक इस पवित्र कुंड के जल में स्नान करने से असाध्य रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है तथा मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भगवान शिव के आशीर्वाद से चंद्रमा निरोग हो गए और पहले की भांति अपना कार्य करने लगे। इस प्रकार मैंने सोमनाथ की उत्पत्ति के बारे में तथा सोमेश्वर ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया। इस कथा को सुनने, पढ़ने अथवा दूसरों को सुनाने से अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है और पाप से मुक्ति मिल जाती है। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, अब मैं आपको मल्लिकार्जुन नामक ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति के बारे में बताता हूँ। एक बार की बात है कि शिव पार्वती ने अपने दोनों पुत्रों को पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए कहा। जब कुमार कार्तिकेय पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आ रहे थे
तभी रास्ते में नारद जी ने उन्हें बहका दिया और कहा कि तुम्हारे माता पिता ने तुम्हारे साथ पक्षपात किया है। तुम्हें परिक्रमा के लिए भेजकर पीछे से तुम्हारे छोटे भाई गणेश का विवाह कर दिया। ये सुनकर कार्तिकेय को बड़ा क्रोध आया। उन्होंने कैलाश पर्वत पर जाकर अपने माता पिता से इस पक्षपात के बारे में कहा और रुष्ट होकर कार्तिकेय क्रौंच पर्वत पर चले गए। इस प्रकार अपने पुत्र के चले जाने पर भगवान शिव पार्वती बहुत दुखी हुए और अपने पुत्र से मिलने के लिए क्रौंच पर्वत पर पहुँचे। जब कुमार को ज्ञात हुआ कि उनके माता पिता आ रहे हैं तो क्रोधवश कार्तिकेय वहां से अन्यत्र चले गए। जब देवाधिदेव महादेव जी अपनी प्राण वल्लभा देवी पार्वती के साथ वहां पधारे तो कार्तिकेय को न देखकर बहुत दुखी हुए। तब वे दोनों ज्योतिर्मय रूप धारण करके क्रौंच पर्वत पर सदा के लिए प्रतिष्ठित हो गए। उसी दिन से वह पवित्र लिंग मल्लिकार्जुन नाम से जग प्रसिद्ध हुआ। मल्लिका देवी पार्वती का नाम है तथा अर्जुन शब्द शिव का समानार्थी है। उसी दिन से मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में शिव पार्वती का निवास माना जाता है। पुत्र के स्नेह के कारण शिव पार्वती हर पर्व पर कार्तिकेय को देखने वहां जाते हैं। हर अमावस्या को भगवान शिव व पूर्णमासी पर देवी पार्वती अपने प्रिय पुत्र कार्तिकेय के लिए मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग में पदार्पण करते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है और अभीष्ट फल की प्राप्ति होती है। इस प्रकार मैंने आपसे मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के आविर्भाव की कथा सुनाई, जो सभी प्रकार के सुखों को देने वाली है। धन्यवाद। दोस्तों, भगवान शिव की कथा को कृपया एक लाइक अवश्य करें। यदि कथा पसंद आई हो तो कृपया चैनल को अपना सहयोग, अपना प्यार अवश्य दें। धन्यवाद।